Okay, so we are discussing the practical based questions. In the practical based question, the topic today's discussion is string. We have seen number based questions. We have also seen the matrix or double dimension array based questions, and today we are going to discuss string. It is also a very important combination in the board examination. So string questions are also very important, and in the string sorting is very important. So today we are going to discuss last year question 2020 string based. I have the question detail. I just want to share. This is the question actually. Question number 3rd. Question number 3rd. Write a program to accept a sentence. Okay, look at the question properly. Write a program to accept a sentence which may be terminated by either full stop, question mark, or exclamation only. The word are to be separated by a single space and are in uppercase. हमारा sentence uppercase में होगा, ओके, और वो full stop, question mark और exclamation sign से terminated है, ओके. क्या क्या टास्क हमें परफॉर्म करना है? पहला टास्क है चेक द वैलिडिटी फॉर एक्सेप्टिंग द सेंटेंस ओनली फॉर टर्मिनेटिंग द कैरेक्टर. उसके बाद हमें अरेंज करना है वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर लेंथ. मतलब जिसकी लेंथ सबसे कम है वो पहले, जिसकी लेंथ थोड़ा ज्यादा है वो बाद में, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है वो लास्ट में. ऐसा भी हो सकता है कि दो वर्ड सेम लेंथ के हो, ठीक है, दो वर्ड सेम लेंथ के भी हो सकते हैं. तो अगर दो वर्ड सेम लेंथ के हैं, तो उस केस में जैसे कि हाउ, 1 सेकेंड, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हाउ, एनटीएचईदार, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो कि सेम लेंथ के हैं. तो अभी क्या है कि इन दोनों वर्ड्स को हैं तो ये सेम लेंथ के, लेकिन इन दोनों वर्ड को अब हम अल्फाबेटिकल देखेंगे. तो अगर अल्फाबेटिकल देखा जाए तो ए बी सी डी ई एफ जी एच जी एच आई जे ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एच पहले आ रहा है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी बाद में आ रहा है. तो अगर इसको अल्फाबेटिकल देखें तो हाउ पहले होगा और दा बाद में होगा. अंडरस्टैंड? तो अब एक चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज होती है कंपैरिजन के लिए कौन कौन से हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है. अगर हमें अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करना है तो कंपेयर टू फंक्शन यूज होता है, और अगर लेंथ वाइज चेक करना है तो लेंथ एक ऑलरेडी लाइब्रेरी फंक्शन है स्ट्रिंग में, उसका यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग टास्क नंबर 1 पे चलते हैं. ओके, तो इसके लिए इमीडिएटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट, 1 सेकेंड, हाँ, ओके, जावा एनवायरनमेंट, दिस इज जावा. मैं आपके सामने प्रोग्राम को बना रहा हूं और इसके सारे आउटपुट्स टेस्ट करेंगे जो भी इसमें दिए हैं. राइट क्लिक, न्यू क्लास, स्ट्रिंग सॉर्ट. कुछ स्टूडेंट्स को मैं इंडिकेट करना चाहता हूं कि स्ट्रिंग एक जावा का प्रोवाइडेड क्लास है, उसे हम एज ए यूजर डिफाइंड क्लास नहीं ले सकते. तो स्ट्रिंग सॉर्ट, just opening, let me clear all this drawing and control A and del. Okay, class और क्लास का नाम string sort. हम जानते हैं for input we have to take import java.util.asterisk. Okay, now public static. From the board side there is no restriction to create any function, any constructor. अपने अकॉर्डिंग आप फंक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं. क्वेश्चन में ऐसा कोई फंक्शन या कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है. स्ट्रिंग args,
स्ट्रिंग n, हमने एक n ले लिया, n में हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हमें और रिक्वायरमेंट होगी तो हम बाद में ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। इंटर स्ट्रिंग, वैसे तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि स्ट्रिंग आपको अपर केस में ही इनपुट करानी है, लेकिन प्रिकॉशनली हम एक बार कन्वर्ट कर लेंगे। n is equal to n dot to uppercase. This is a library function used to convert the string into uppercase. ठीक, ओके। अब उसके बाद I have to take integer variable also. Problem. 51 rupees. You can type your query. n dot upper. ठीक है। L is equal to n dot length. हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली। अब सबसे पहला टास्क है कि हमको लास्ट कैरेक्टर चेक करना है, और लास्ट कैरेक्टर हमारा क्या क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सपैंड कर रहे हैं हम, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन। तो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट कैरेक्टर? वन सेकेंड, हियर char lc is equal to n dot caret l minus 1। हमेशा जो लेंथ होती है उससे एक कम, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे हमारा लास्ट कैरेक्टर होता है। अगर LC हमारा क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग हो, या LC हमारा एक्सक्लेमेशन साइन के अकॉर्डिंग हो, ये हम लास्ट कैरेक्टर अभी चेक कर रहे हैं, या LC हमारा किसके बराबर हो? व्हाट इज द लास्ट, एनी वन मोर लास्ट कैरेक्टर, लेट मी चेक, फुल स्टॉप, ओके। इनमें से अगर कोई भी कैरेक्टर है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, एल्स वी हैव टू प्रिंट अ एप्रोप्रिएट मैसेज। वो मैसेज क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया होता है समटाइम दैट मैसेज, यहां पर नहीं दिया है, हो सकता है नेक्स्ट पेज पे दिया हो। लेट मी चेक द नेक्स्ट पेज, ये दिया है, ठीक है, इनवैलिड इनपुट, क्योंकि इसमें लास्ट कैरेक्टर वो नहीं है जो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, तो हम भी ऐसे ही लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। ज्यादातर आपको आउटपुट मतलब मैसेज वही डिस्प्ले करना है जो क्वेश्चन में दिया है। ओके, तो कमिंग बैक, okay, 1 minute, okay, see, system dot out dot println invalid input। अब हम अपने प्रोग्राम को पहले इतना टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम जो है, और यहां पर एक काम कर लेते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और यहां पर हम दे देते हैं वैलिड इनपुट। यानी अगर इन कैरेक्टर से टर्मिनेट हो रहा है तो वैलिड इनपुट, और अगर इन कैरेक्टर से टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इनवैलिड इनपुट। लेट मी कंपाइल। ओके, देयर आर सम एरर, एक्चुअली लास्ट में सेमीकोलन होता है, ठीक है, तो जितनी भी एरर्स होंगी हम आपके सामने रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, ओबी, तो ओबी एक्चुअली स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। स्कैनर ओबी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system dot in, okay, now again compiling, there is no error, okay। Now let me execute this code, right click and from void main, always program executed from the void main, okay। तो हमने लिखा hello how are you, and I have given a hash as a terminating character। Now invalid input is coming, that means my first task is completed, यानी कि यहां पर हमने हैश दिया और हैश हमारा टर्मिनेटिंग कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए इनवैलिड इनपुट आ रहा है। जल्दी से हम इसको फिर से रन कर लेते हैं, और अब की बार हमने दिया हेलो हाउ आर यू, और लास्ट में फुल स्टॉप दे दिया, नॉट अ वैलिड इनपुट। अब ठीक है, ओके। और एक चीज और देख लेते हैं, अगर हम टर्मिनेटिंग कैरेक्टर नहीं देते हैं तब भी वो एक इनवैलिड केस है, ओके, डन। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलने के लिए हमको सारे वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है लेंथ वाइज, तो उसके लिए
हमारे पास दो फंक्शंस हैं, देयर आर टू मेथड्स। नंबर वन हम यूज कर सकते हैं स्प्लिट, और नंबर टू हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग टोकनाइजर। टोकनाइजर, दोनों में से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग स्प्लिट यूज कर लेते हैं। स्प्लिट यूज करना थोड़ा फास्ट है और थोड़ा इजी है। स्प्लिट क्या करता है, स्पेस के बेसिस पे सारे वर्ड्स अलग अलग कर देता है, सारे वर्ड्स ब्रेक कर लेगा। यानी अगर हमारा सेंटेंस ये है बी काइंड टू अदर्स, तो बी अलग हो जाएगा, काइंड अलग हो जाएगा, टू अलग हो जाएगा और अदर्स अलग होगा। लेकिन अदर के साथ फुल स्टॉप भी अटैच्ड है, तो जहां जहां पर अदर जाएगा वहां वहां पर फुल स्टॉप भी जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ मेरे साथ ज्वाइन करो, लिंक भेजा है। तो डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, तुम बहुत दो तीन बार मैसेज आ रही है अभी। Okay, so either we can use a split function or a string tokenizer. Just a moment please, someone is facing the problem to... Okay, now this is the area. तो मैं ये बता रहा था कि अगर हम वर्ड्स को ब्रेक करेंगे तो अदर्स के साथ फुल स्टॉप भी मूव करेगा, तो हम चाहते हैं फुल स्टॉप हम हटा दें। वैसे भी ये फुल स्टॉप हमारे आउटपुट में नहीं आ रहा है, आउटपुट में नहीं आ रहा है। Okay, so how to remove the last character? This is very important. N is equal to n dot substring 0 comma L minus 1. ओके, अब लास्ट का कैरेक्टर हमारा रिमूव हो चुका है। इस चीज को भी ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन करें तब आप प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर्ड होंगे। आप ये क्वेश्चन सही से समझ लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ स्ट्रिंग। लेट मी रन 1 सेकेंड। देख रहे हैं कि लास्ट का कैरेक्टर रिमूव हुआ या नहीं? यस, इट्स इनवैलिड। ओके, 1 मिनट 1 मिनट। क्वेश्चन मार्क, यस, हमारा लास्ट का कैरेक्टर भी रिमूव हो गया एंड यू कैन सी दैट द इनपुट इज कमिंग इन कैपिटल लेटर्स। ठीक, अभी तक हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है, हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। अब बस कुछ नहीं है ज्यादा, अब हमको वर्ड्स को स्प्लिट करना है। तो वर्ड्स को स्प्लिट करने के लिए, वर्ड्स को जब स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, तो स्प्लिट मेथड वर्ड्स को ब्रेक करके एक स्ट्रिंग एरे में रिटर्न करके देता है। स्ट्रिंग के is equal to n dot split on the basis of space. सारे वर्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद वो स्ट्रिंग एरे में सेट भी हो जाएंगे। मतलब 0 इंडेक्स पे एक वर्ड, 1 इंडेक्स पे सेकंड वर्ड, 2 इंडेक्स पे तीसरा वर्ड, ऐसे ऐसे आ जाएंगे। ओके, अब alien is equal to int alien is equal to k dot length। ये हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली। अब लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हम सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे, लेंथ वाइज सॉर्टिंग करनी है। सारा काम हमारा इस ओपन ब्रैकेट और इस क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में ही होना है। दिस इज द एरिया ऑफ वैलिड केस। i इज इक्वल टू 0। हमने कल भी सॉर्टिंग की थी, आज भी सॉर्टिंग कर रहे हैं। i लेस देन इक्वल टू alien minus 2 and I plus plus. Please look at the question properly. J is equal to 0, j less than equal to alien minus 2 minus I and j plus plus. देखो एक चीज हम बता दें तुमको, बहुत आसान तरीका है याद करने का, मेमोराइज करने का। अगर तुमने यहां पर alien minus 2 लिया है I के साथ, तो यहां पर भी alien minus 2 ले लो। सेम
I is equal to 0, I less than equal to ln minus 2, I plus plus, j equal to 0, j less than equal to ln minus 2 एंड बस यहां पर माइनस आई इसलिए करते हैं बिकॉज आफ्टर एवरी स्पैनिंग एक एक एलिमेंट शॉर्ट होता रहता है, तो उसको हम अपने सॉर्टिंग चेकिंग से हटा देते हैं। j प्लस प्लस, होप यू अंडरस्टैंड। अब इफ अगर पहले वर्ड की लेंथ, तो n ऑफ j डॉट लेंथ अगर ग्रेटर है n का j प्लस 1 डॉट लेंथ, तो इसका मतलब ये है कि पहला वर्ड हमारा, पहले वर्ड की लेंथ अगर दूसरे वर्ड की लेंथ से ग्रेटर है तो हमें उनको स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए वी नीड अ टेम्परेरी वेरिएबल। तो इस टेम्परेरी वेरिएबल को हम यहां पर स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं बाहर। दिस इज अ टेम्परेरी वेरिएबल यूज फॉर स्वैपिंग। जस्ट अ मोमेंट। एंड t इज इक्वल टू n ऑफ j, और n के j में n का j प्लस 1 एंड n के j प्लस 1 में t। अंडरस्टैंड? ये तो तब था जब पहले वाले वर्ड की लेंथ दूसरे वाले वर्ड से ग्रेटर है। अब मान लो एल्स इफ n का j डॉट लेंथ इज इक्वल टू n ऑफ j प्लस 1 डॉट लेंथ। ओके, स्पेलिंग माइनर से मिस्टेक है एलियन। अगर पहले वाले वर्ड की लेंथ सेकेंड वाले वर्ड के बराबर है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, इफ द टू वर्ड्स आर कमिंग विद द सेम लेंथ देन वी हैव टू सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट्स। तो हमें अल्फाबेटिकल सॉर्ट करना है। तो जस्ट अ मोमेंट, आई वांट टू शो यू द सी arrange the word in ascending order if the two length or more the words have the same length, then sort them alphabetically। तो उन्हें अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है। तो अल्फाबेटिकल सॉर्ट करने के लिए int j is equal to n of j dot compare to n of j प्लस 1। हमने कंपेयर टू लाइब्रेरी फंक्शन अप्लाई किया। तो कंपेयर टू लाइब्रेरी फंक्शन दो वर्ड्स को कंपेयर करता है अल्फाबेटिकल। अगर जैसे मान लो, 1 मिनट प्लीज, पहला वर्ड है हमारा BCA एंड द सेकेंड वर्ड इज ABC। अब ये लेंथ वाइज तो सॉर्ट हो नहीं सकते बिकॉज बोथ द वर्ड्स हैविंग द सेम लेंथ। तो अब इनको हम जब कंपेयर टू करेंगे तो पहले वाले वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी आस्काई वैल्यू होगी 66 और सेकंड वाले वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू होगी 65। कुछ अलग, ठीक है, 65। अब ये फर्स्ट वर्ड के कैरेक्टर्स की आस्काई वैल्यू में से सेकंड वर्ड के कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू को माइनस करता है। तो 66 माइनस 65 यू विल गेट 1। तो जे में आपके पास 1 आएगा। 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब पहला वर्ड दूसरे वर्ड के कंपैरिजन में बड़ा है। बी वाला वर्ड ए वाले वर्ड से ग्रेटर है क्योंकि बी की आस्काई वैल्यू ज्यादा होती है और ए की आस्काई वैल्यू कम होती है। अंडरस्टैंड? तो अब हम क्या करेंगे, इसके और भी वेरिएशन है बट दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर। ओके, सी इफ j इज ग्रेटर देन 0, अगर j ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पहला वर्ड दूसरे वर्ड से ग्रेटर है। जस्ट 1 सेकेंड। तो अगर पहला वर्ड दूसरे वर्ड से ग्रेटर है तो अगेन वी हैव टू स्वैप। तो स्वैप करने के यही स्टेप्स हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा सेंटेंस अल्फाबेटिकल भी सॉर्ट होगा और लेंथ वाइज भी सॉर्ट होगा। अब इसके बाद यहां पे वी हैव टू डिस्प्ले आवर आउटपुट। तो अब डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट फॉर
i इज इक्वल टू 0, आई लेस, बस लास्ट पार्ट चल रहा है। हमने ऑलरेडी पूरे पूरे एरे की लेंथ एलियन में निकाल रखी है, तो यहां पर हम i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एलियन, i प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हाँ एक सेकेंड, एक और छोटी सी मिस्टेक ये हो गई कि हमने जो एरे ले रखी है वो के ले रखी है, ऑलराइट, और कंपैरिजन हमने n से करा लिया है तो इसको हम के लेंगे। इट इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड एक्चुअली, इसको हम के लेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, हमारा एरे एक्चुअली के है, हमारा जो स्ट्रिंग एरे है वो के है, जस्ट ए स्मॉल मिस्टेक। और इसके बाद यहां पर के और यहां पर भी के। आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो, अभी एक क्वेरी मेरे पास आई है, मैं उसको अभी उसको रिस्पॉन्ड करता हूं, 1 मिनट, ठीक है। अब प्रिंट के ऑफ आई, और बीच में वर्ड्स के बीच में स्पेस देना कंपलसरी है, वरना सारे वर्ड मिक्स होके आ जाएंगे, ठीक है। कुछ देख लेते हैं आउटपुट किस तरह से मांग रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, इनपुट ये है, आउटपुट, आउटपुट में हमें ओरिजिनल सेंटेंस भी डिस्प्ले करना है और सॉर्टेड भी डिस्प्ले करना है। तो ओरिजिनल सेंटेंस को डिस्प्ले करने के लिए, ओरिजिनल सेंटेंस हमारा किस में है, ओरिजिनल सेंटेंस हमारा एक्चुअली एन में है, और यहां पर ये हमारा सॉर्टेड सेंटेंस डिस्प्ले हो रहा है। I think, let me check is there any error or not. I and j is properly defined, j is not defined actually, तो j define कर लिया। Let me clear all this string and compile. Okay, array required, okay sorry, यहां पर भी हमारा k होगा because string array हमारा k में है। Okay, variable j is already defined, वैलिड j हमारा ऑलरेडी डिफाइन है, j को हमने लूपिंग पर्पस के लिए लिया था। 1 मिनट, यहां पर j की जगह पर हम x ले लेते हैं क्योंकि j ऑलरेडी नेस्टेड लूपिंग में यूज हो रहा है, एंड x इज ग्रेटर देन 0, नो प्रॉब्लम। लेट मी कंपाइल अगेन, ठीक है, देयर इज नो एरर। एरर आने का मतलब ये नहीं कि आपका प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, हो सकता है कुछ लॉजिकल एरर्स हो, सिंटैक्स एरर तो नहीं है इसमें। ओके, कंपाइल, लेट मी रन। तो रन करने के लिए आइदर वी कैन सैंपल भी टेस्ट कर सकते हैं। तो सैंपल में एक सैंपल ये है, एज यू सो शैल यू रीप। फुल स्टॉप, as you sow, so shall you reap. Same output is coming, as you sow, so same output is coming. Actually, there are some problem. Let me check. Output आना चाहिए, you reap. Okay, let me check. Just a moment.
1 second please. K of j dot length is greater than k of j plus 1 dot length. T is equal to k of j, k का j is equal to k of j plus 1, and k j plus 1 is equal to t. Else if k of j dot length is equal to k of j dot length, compared to k of j plus 1, don't think so कि कोई, एक मिनट, one minute please, let me check. ठीक है, मैं टेस्ट कर रहा हूं एक बार और. बी काइंड टू अदर्स, ये हमारा दूसरा आउटपुट है. 1 मिनट, लेट मी चेक. बी काइंड टू अदर्स, full stop. Be kind to others, be kind to others. Why the output is coming same? It was a bracket problem actually. One bracket was unnecessary closed. तो ये bracket हमारा nested looping का है. अब ठीक है. Let me compile again and running. See, so again I'm trying the same output, be kind to others, full stop. Be too kind others. Now output is coming correctly. बस एक प्रॉब्लम यहां पे आ रही है कि बी काइंड्स टू अदर में, अदर्स में फुल स्टॉप नहीं आ रहा है. पहले हम आउटपुट सारे टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आंसर, उसके बाद वो फुल स्टॉप आ जाएगा. फर्स्ट वाला भी ट्राई कर लेते हैं. As you sow, so shall you reap. As so saw you reap shall. करेक्ट. तो इसका आउटपुट भी ठीक आ रहा है. एक आउटपुट और टेस्ट कर लेते हैं. सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. ओके, सेल्फ help is the best help and full stop is the best help self. करेक्ट. बस लास्ट में टर्मिनेटिंग कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सेंटेंस के लास्ट से टर्मिनेटिंग कैरेक्टर हटा दिया था. ओके, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं. पहला ऑप्शन ये है कि जहां पर आप आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं वहां पर प्लस एलसी कर दीजिए. एलसी में आपका लास्ट कैरेक्टर था, होप यू रिमेंबर दैट, ये दिया था हमने. एलसी में लास्ट कैरेक्टर, उस लास्ट कैरेक्टर को वापस से हमने ओरिजिनल सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर लिया. अब बस एक बार और
एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम अब हर तरह से एग्जीक्यूटेड है। इसको आपको ग्रुप में भेज रहे हैं क्योंकि कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, आपकी मीटिंग ओवर हो जाएगी। ओके, रिज्वाइन करेंगे?